नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या के बैती कला ग्राम सभा में। आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आज यहाँ पर भी इस ग्राम सभा में सभी लोग मिलजुल कर जो है जयंती मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जयंती को मना रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम संगम भारती है। जी, तो आज आपके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से आप लोग सभी लोग मिलजुल कर मना रहे हैं? हम लोग हर वर्ष इस तरह मनाते हैं, एकदम धूमधाम से मनाते हैं। सब लोग गांव के जितने भी होते हैं इकट्ठा होते हैं और सब लोग सहायता से मनाते हैं अच्छी तरह से। यानी कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा, इसका मेन संदेश क्या होता है जब ये आप लोग जयंती मनाते हैं? क्या संदेश रहता है? संदेश यह है कि हम पिछड़े वर्ग को जितने हैं उनको जागरूक करना है। जागरूक करना है। जी। और भी लोग हैं, सभी लोग जानने कुछ क्या नाम है? जी, मेरा सोनू कुमार नाम है जी। जी, तो आज आपके यहाँ जयंती मनाई जा रही है, तो लोगों को क्या प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं? सर, यही प्रेरणा देना चाहते हैं, जैसे हमारे भाई बंधु हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, उनको मैं एक जागरूकता करना चाहते हैं। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर के हमारे परिवार एक सदस्य हैं। सदस्य जी, हमारे जैसे माता पिता हैं वो, कि सब माने इसको जो है, सभी जो है मिलजुल कर इसको जयंती मनाएं। और साथ में डॉक्टर भीमराव जी का पूरे देश में चर्चा होती है, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाया। जी 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 सर, ये संविधान हमारे से सभी लोग के लिए बनाए हैं, एक लोग के लिए बनाए, सभी लोग के लिए मंगाए हैं। जिससे मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग इसको मनाएं, अच्छी तरह से इसको देखभाल करें, संविधान को सब बचाएं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस जयंती के मौके पर? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। विजय सम्राट, आजाद समाज पार्टी जिला मंत्री संगठन के। और बाबा साहब की इसी तरह हर वर्ष जो है जयंती मनाते हैं सब लोग, और बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं और अच्छे मार्ग पे चलते हैं सब लोग। क्योंकि बाबा साहब ने ऐसी शिक्षा, ऐसा संविधान दिया है, सब के बराबर में अधिकार दिया है। ऐसे एक समाज के लिए, एक आदमी के लिए नहीं बनाया, पूरे समाज के लिए वर्ण व्यवस्था जितनी भी है सब हर समाज के लिए बनाया है। और सब लोग बनाएं, बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें, हमारे यही सबसे निवेदन है और यही गुजारिश है। जय भीम, जय संविधान। और भी लोग हैं, सभी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं आज जयंती के मौके पर इनकी ग्राम सभा में, जो कि मनाई जा रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम कमला बौद्ध, और मैं अपने जो यहाँ पर ग्राम सभा बैती कला में जो अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, यहाँ पर हमारे जो सर्व समाज के लोग हैं, अगर जयंती का पर्व हम मनाते हैं तो यहाँ पर हमारे समाज के लोग सब जाने, बाबा साहब के बारे में जाने कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। आज हम उनके बदौलत ही यहाँ पर खड़े हैं, और इतने में बोलने के लायक हम लोगों को कर दिए हैं हर विभाग से, हर क्षेत्र से। तो इसी जागरूकता को लेकर के हम महिलाओं को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को पर्व मना करके यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग जागरूक हो और बाबा साहब के बारे में जाने और अपने अधिकार को पहचाने। यानी जैसे कि एक घर में जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे बाबा साहब का भी जन्मदिन आप लोग सभी लोग मिलकर मनाते हैं? जी जी, पूरा हमारे यहाँ पूरे भारत भर में जो है बाबा साहब, जैसे कि 14 अप्रैल बताया जाता है कि जन्मदिन होता है, मगर हमने देखा आज जो है 16 अप्रैल है, तब भी क्या कहते हैं जन्मदिन मनाया जा रहा लगातार, मतलब ये कार्यक्रम चलता रहेगा? जी जी, ये देखिए बाबा साहब का जो जन्म दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल से लेकर के हम लोग 31 अप्रैल तक मनाते, 30 अप्रैल तक मनाते हैं। महीना 15 दिन का पखवाड़ा हम लोग जो है बाबा साहब का जन्म दिवस जरूरी नहीं कि उसी दिन मनाया जाए? उसी दिन, ये जरूरी नहीं कि उसी दिन मनाया ही जाए, टाइम ना मिले आगे भी मना सकते हैं। और ये नहीं है कि 14 अप्रैल को ही मनाया जाए, ये 30 अप्रैल तक जो है हम लोग मनाते हैं बाबा साहब का जन्मदिन। जी, और भी लोग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मेरा नाम विशाल भारती है, और मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग शिक्षित बने और सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ को जाने, और जो चीज़ें गलत लग रहा है उस चीज़ को गलत है। क्योंकि अधर्म जो है, धर्म को तभी देखा जाएगा जब सत्य असत्य को देखा जाए। क्योंकि अभी तक जो भी चल रहा है वो कुछ भी जो है असत्य चीज़ों पे लागू नहीं होता। क्योंकि आज के समय में जो भी अज्ञानता है लोगों के अंदर, वो विचारधारा हम चाहते हैं कि वो संविधान को पढ़ें और संविधान को जानें, जिससे कि अपने परिवार को शिक्षित करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि आने वाले समय में सभी बच्चे जागरूक हों, सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ को जानें, जिससे कि हमारा देश और विकसित हो सके। जी, बस इतना ही। जी, क्या कहना चाहेंगे आप सर? अरे सर, आज का दिन तो मैं समझता हूँ कि पीटीए के लिए समझ लीजिए उनके देवता का जन्मदिन मनाया जा रहा है, समझ लीजिए। अब बाबा साहब के बारे में क्या कहें कि आज हम जो कुछ भी हैं
जो कुछ हमारे पास जो शिक्षा नौकरी जो कुछ है बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि हमारा समाज बरसों से गुलामों के गुलाम था, लेकिन उनकी गुलामी दूर करने के लिए कोई नहीं था। हमारा देश आज़ाद तो हुआ, उसको आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोग थे जो अपने देश के गुलामों को आज़ाद कराए, लेकिन जो उन गुलामों के गुलाम थे उनकी लड़ाई सिर्फ बाबा साहब लड़ी थी। आज ऐसे बाबा साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं जो अपने देश के सुंदर संविधान के शिल्पकार हैं। संविधान की रचना भी उन्होंने की, आज उसी के आधार पर देश पूरा चल रहा है। जी जी बिल्कुल, आज बाबा साहब के बनाए हुए सुंदर सा संविधान पे अपना देश चल रहा है, जिससे हमें गर्व होता है कि ऐसा संविधान दुनिया में किसी और का संविधान नहीं जितना सुंदर सा प्यारा सा संविधान अपने देश का। और साथ में हम देख रहे हैं पूरे अयोध्या में आपके कई जगह पे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे मैम साहब ने बताया कि 14 अप्रैल को जन्मदिन होता है, लेकिन बता रहे हैं ये पूरे महीना चलता है ये। जी सर, क्योंकि जो कार्यक्रम को करने वाले जी कुछ पदाधिकारी रहते हैं, वो उसकी इच्छा होती है कि हर कार्यक्रम में पहुंचे, तो सब लोग एक दिन में हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए जो है पूरा 14 अप्रैल को जी 14 अप्रैल नहीं पूरे कोई जयंती होती सिर्फ एक दिन के लिए होती है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि समय बीतने के बाद भी, लेकिन तब भी कई जगहों पे जयंती मनाई। ये सर लोगों का प्यार है, बाबा साहब के प्रति समर्पण भावना है। बाबा साहब ने जितना बड़ा त्याग करके हमको आज ये दिन दिखाया है, इसके बदले में हम उनका दिलों में बसते हैं बाबा। जी दिलों में बसे हैं। हमने देखा है शादी ब्याह के मौके पर अगर इनकी फोटो ना हो तो वो शादी अधूरी लगती है सर, अधूरी। मैं सर अपने समाज में अगर अगर बाबा साहब की फोटो ना हो शादी में, हमने देखा अधिकतर जगह पे हमने देखा है, तो अधूरा लगता है सर। जहाँ पे वो रहते हैं तन मन धन से पूरी तरह से जी सर। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा हर जन जन तक जाए, और अगर ये बाबा साहब की विचारधारा अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो कभी भी बच्चे हमारे कभी मायूस नहीं होंगे, और जीवन में आने वाली हर समस्या का वो सहर्ष स्वीकार। ग्राम सभा में अपने क्या संदेश देने का कार्य किया? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि गांव के खास करके जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो। जब किसी समाज की जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी वो समाज कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अज्ञानता बस हमारे कुछ महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं। पीछे भी दिखाइए, आगे इधर तो दिखाइए। लेकिन गांव के लोग भी आए हुए हैं, और आज ये जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस मौके पे सभी गांव वाले भी इकट्ठा हुए हैं। जी सर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि जैसे भी शुरुआत हो रही है हर साल ऐसा मनाया जाएगा, और गाँव की और भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हों और बाबा साहब के विचारों को अपनाएं, अपने बच्चों को बताएं और अपने जीवन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपके गांव में? जी सर, ये सेकंड बार मनाया जा रहा है। हाँ, इसके बाद अगली वर्ष जो है और भी बेहतर तरीके से और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और यानी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके माध्यम से एक मंच के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को कुल मिला के शिक्षा पर जोर दें, एक रोटी कम खाएं, एक साड़ी कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मैंने देखा आपका जो समाज है काफी पिछड़ा हुआ था, जिससे कि आप लोग उसको आगे लाना चाहते हैं। जी सर, अब क्या बताएं सर कि आज और पहले में बहुत बड़ा अंतर है। आज बाबा साहब का अगर अवतरण ना होता है धरती पे, तो ये जो समाज दिख रहा है, हम लोग अपनी कुर्सियों में बैठे हैं, ये व्हाइट कपड़ा पहन करके भाषण दे रहे हैं, ये एक वोट का अधिकार जो हमको मिला बाबा साहब के बदौलत मिला। वोट का अधिकार मिलने से जो हमारा सम्मान बढ़ा, आज इलेक्शन के समय में सारे नेता विधायक मंत्री आकर के हमारे पैर छूते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सर हमको वोट दीजिए। ये सब किसके बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब न होते तो जानवरों से बदतर जिंदगी हम लोग हुआ करती थी। आज उन्हीं की बदौलत आज हम मानव का एक जो है सही रूप में हम अपने आप को मानव कहलवा रहे हैं। जी।